आज शराब की मुद्दा आती है तो शराब कहाँ बंद है? जो पीने वाला रहेगा वो दिल्ली जाकर पी लेगा, झारखंड जाकर पी लेगा, और जो नहीं पीने वाला वो नहीं पिएगा। शराब बंद है तो शराब चालू है भैया। ये तो डायरेक्ट पैसा नीतीश कुमार को जाता है चुनाव लड़ने के लिए। आज हमारा सोचने की बात है, बिहार का किसी भी चीज़ में भी स्थान नहीं है। आज बिहार मेरा गरीब हो चुका है कि समझिए कि किसी का इतना पैसा है कि वो बहुत ज़्यादा पैसा है, कितना इतना गरीब है जिसे भोजन नहीं मिलता है, दर दर्द के ठोकरे खाकर वो पलायन होकर दूसरे स्टेट में दूसरे राज्य में काम करने के लिए जाता है। दूसरा बिहार है, समझिए किसी काम का बिहार नहीं है। डबल इंजन की सरकार है, और डबल इंजन सरकार में कभी इंजन इधर खिंचा जाता है, कभी इंधन खिंचा जाता है, बीच में हम लोग एक्सीडेंट कर जाते हैं। 60% युवा पर पूरे भारत चल रहा है, और आज हमारा युवा ही पिछड़ा हुआ है। आज बिहार के बच्चे जब जाते हैं बाहर तो गाली गलौज दिया जाता है। जरा जितना भी देखिएगा जेल में गरीबे हैं, राजा के बेटा कहाँ हैं? उसी मुख्यमंत्री को इसको केवल वो शराब बंद के लिए शराब चालू के लिए हैं, बेचारे के सेंसलेस भी हो गए। कभी जाना गाना में ताले बजा देते हैं, कभी हंसने लगते हैं। आप देख रहे हैं स्वराज भारत लाइव और मैं हूं आपके साथ विक्रांत। बिहार में विधानसभा चुनाव होने जा रहा है, महज कुछ ही महीनों में विधानसभा चुनाव होने जा रहा है, और इसको लेकर जनसुराज जो है अपना पूरा दमखम दिखाए हुए है। पूरे बिहार भर में जगह जगह जो है प्रशांत किशोर खुद दौरा कर रहे हैं, जनसभा कर रहे हैं। इस बीच हमारे साथ बाढ़ विधानसभा के अठमल गोला प्रखंड के युवा अध्यक्ष अनंत पांडे मौजूद हैं। अनंत पांडे एक युवा हैं, युवा नेता हैं, ये अपने क्षेत्र में घूम रहे हैं और जनसुराज को लेकर इनकी क्या विचारधारा है, जनसुराज को कितनी सफलता बाढ़ विधानसभा में मिलने जा रही है, तो आइए हम बात करते हैं। स्वागत है आनंद जी आपका। स्वराज नमस्कार सर, आप लोग चैनलों के माध्यम से आप लोग के सभी को नमस्कार। और सबसे बड़ी खुशी की बात हुआ कि पहले इसके पहले जनसुराज के पहले किसी पार्टी में बढ़िया से योगदान मैं नहीं देता था, लेकिन जब प्रशांत किशोर आए तो उन्होंने बिहार की बात को, आज हमारा बिहार का बड़ा सौभाग्य की बात है कि ये प्रशांत किशोर बिहार का ऐसे रत्न हुए हैं कि पूरे विश्व को हिला के रख दिए हैं। आज हमारा सोचने की बात है, बिहार का किसी भी चीज़ में भी स्थान नहीं है। सबसे गरीब बिहार, सबसे पिछड़ा बिहार है, समझिए किसी काम का बिहार नहीं है। उस समय में माननीय प्रशांत भाई ने जनसुराज पार्टी बनाकर बिहार को आगे बढ़ाने में अपना योगदान दिए हैं। अब विशेषकर मैं युवा अध्यक्ष हूँ, यूथ क्लब के भी माध्यम से जुटा हूँ, वाहिनी में भी काम किया हूँ, सेंटर वाहिनी में भी काम किया हूँ, बिहार बदलाव में भी 10 दिन के लिए गया हूँ। मतलब सभी जगह में कुछ कुछ सीख कर अपने बाढ़ विधानसभा में कुछ अलग ढंग से देने का काम कर रहा हूं, क्योंकि जब तक युवा नहीं आएगा, 60% युवा पर पूरे भारत चल रहा है, और आज हमारा युवा ही पिछड़ा हुआ है। आज बिहार के बच्चे जब जाते हैं बाहर तो गाली गलौज दिया जाता है। उसी समय प्रशांत भाई ने अपना पार्टी बनाए थे, क्योंकि बिहार का कहीं इज्जत नहीं दिया जाता है। इतना आज बिहार मेरा गरीब हो चुका है कि समझिए कि किसी का इतना पैसा है कि वो बहुत ज़्यादा पैसा है, कितना इतना गरीब है जिसे भोजन नहीं मिलता है, दर दर्द के ठोकरे खाकर वो पलायन होकर दूसरे स्टेट में दूसरे राज्य में काम करने के लिए जाता है, और एक रूम में 5-5 व्यक्ति रहता है। कैसे उसका दुर्दशा होती होगी। यही प्रशांत भाई ने सभी को देख कर परख कर ये नई पार्टी बनाए हैं, और आजकल बिहार के युवाओं का सबसे प्रथम पार्टी जनसुराज है। युवा तो क्या लगता है जनसुराज जिस सपना को लेकर मैदान में आई है, वो सपना कितना साकार होने जा रहा है? हाँ, सपना तो भाई साहब हम लोग के ऊपर है। जब तक युवा पीढ़ी नहीं चाहेगा तो सपना तो साकार नहीं होगा। इसलिए हम चैनल के माध्यम से, आप लोग के माध्यम से सब युवा पीढ़ी को चाहते हैं कि जब तक युवा पीढ़ी आगे नहीं आएगा, बिहार कभी नहीं बदलेगा, क्योंकि बिहार और नीचे चला जाएगा। आज नीतीश कुमार हुए, लालू जी हुए, चाहे मोदी जी हुए, अगला बार भी नीट का क्वेश्चन आउट हो गया था, मेडिकल का क्वेश्चन। सोचने की बात है, ये परिकल्पना करने की बात है कि 720 में 720 क्वेश्चन नंबर लाता था। अब देखिए अब कितना अच्छा हुआ, मात्र 686 में भारत टॉप हो गया। इससे साबित होता है कि पूरा ऊपर से नीचे तक भ्रष्ट है। आज शराब की मुद्दा आती है तो शराब कहाँ बंद है? जो पीने वाला रहेगा वो दिल्ली जाकर पी लेगा, झारखंड जाकर पी लेगा, और जो नहीं पीने वाला वो नहीं पिएगा। शराब बंद है तो शराब चालू है भैया। ये तो डायरेक्ट पैसा नीतीश कुमार को जाता है चुनाव लड़ने के लिए। कैसे कर सकते हैं, कैसे हर एक गाँव में ये नीतीश कुमार जो है उनको पता नहीं कि शराब कहाँ बिक रहा है। बेचारा गरीब आदमी पकड़ा जाता है, और राजा जो बड़ा बड़ा उद्योग जो करता है शराब का वो नहीं पकड़ाता है। बेचारा जितना भी देखिएगा जेल में गरीबे हैं, राजा के बेटा कहाँ हैं। उसी प्रकार बीपीएससी क्वेश्चन में पैसा पर सब आउट हो गया। प्रशांत भाई ने पूरे गांधी मैदान में धरना के माध्यम से सभी बिहार वासियों को सूचित किए हैं कि नहीं, तुम लोग जागो
तब तो कुछ होगा। राजा के पैसा है तो वो अपने स्थान पर चला जाता है। मेडिकल का क्वेश्चन आउट, अगला बार जो मेडिकल का क्वेश्चन आउट हुआ था तो कितना दुर्भाग्य की बात है। इस बार सुधार आ गई थी, इस बार तो नहीं आउट हुआ। नहीं, इस बार तो सुधार हुआ ना। उसका जो नेट का जो रहता है सचिव, जो सेक्रेटरी है, उन्होंने पूरे नियंत्रण किए हैं। नियंत्रण करने के माध्यम से सुधार हुआ। उसको राजनीतिक से कोई वास्ता नहीं है, क्योंकि वो अलग उसका रहता है, बैच रहता है, उसका कमेटी अलग रहती है। अब बहुत सुधार हुआ है। तो क्या लगता है, चलिए इस बार सुधार हुआ तो कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री है नीतीश कुमार, तो कहीं ना कहीं उन्हीं के नेतृत्व में तो सब कुछ होता है। ये सब केंद्र सरकार के मुख्यमंत्री बेचारा क्या जानेगा। मुख्यमंत्री को उसको केवल वो शराब बंद के लिए, शराब चालू के लिए हैं। बेचारा के सेंसलेस भी हो गए। कभी जाना गाना में ताले बजा देते हैं, कभी हंसने लगते हैं। बड़ा दुर्भाग्य की बात है। पहले नीतीश कुमार 5 साल काम किए थे, अब यह डबल इंजन की सोचने की बात है। डबल इंजन की सरकार है, और डबल इंजन सरकार में कभी इंजन इधर खिंचा जाता है, कभी इधर खिंचा जाता है, बीच में हम लोग एक्सीडेंट कर जाते हैं। बहुत दुर्भाग्य की बात है सब है। अच्छा, राजनीति जीवन में कब से आप शुरुआत किए? नहीं, राजनीति जीवन में इसके पहले जिला परिषद में चुनाव लड़ाए थे भाभी से, लेकिन तीसरा स्थान पर रहा है। सक्रिय, आप सक्रिय कब से हैं? हम तो इधर जनसुराज में, विशेषकर राजेश भाई जो आए हुए हैं, उन्हीं के माध्यम से इसमें जुटे हैं। और विशेषकर हम सोचते हैं कि नहीं, जब तक युवा नहीं चाहेगा, हम 4500 सदस्य भी बनाए हुए हैं। युवा अध्यक्ष 45 सदस्य बनाए हुए हैं। 4500 आप बनाए खुद से? हाँ, जब यहाँ पर बाढ़ में कैंप लगा था तो मैं घर घर जाकर लगभग 4500 सदस्य बनाए हैं। चलिए, 4500 सदस्य बनाए हैं, तो क्या लगता है 4500 सदस्य में आपके साथ कदम से कदम मिलाकर साथ देने वाले कितने सदस्य हैं? भैया अभी सब को जाकर मिल रहे हैं। अभी ऐसा ना हो गया है ना, मुर्गा भात पर दारू पर वोट देने के लिए। सबसे बड़ा दुर्भाग्य, जब तक बिहार में ये मानसिकता नहीं जाएगी, जात पात से हट कर नहीं जाएगा, तो जब तक कुछ काम नहीं होगा। इसलिए वहाँ पर सबको समझा रहा है। इसी चीज़ पर मैं आपको लाना चाह रहा था। मतलब कैसे, लेकिन प्रशांत किशोर का आप खुद बता रहे हैं कि उनके विचार अलग है, और बाकी जो पार्टियां चुनाव लड़ते आ रही है बिहार में, उसकी विचार अलग है। तो सभी वोट खरीदना जानते हैं, वोट को अपनी तरफ झुकाव करना जानते हैं, तो कैसे प्रशांत किशोर को सफलता मिलेगी? प्रशांत किशोर को तो सफलता मिलेगी, कभी कुल टोटल तो भ्रष्ट नहीं। पृथ्वी चल रहा है भाई, कुछ इंसानियत है तब तो चल रहा है। इसमें जो भी व्यक्ति जुटे हुए हैं, क्वालिफाइड जुटे हुए हैं, जो बिहार का विकास चाह रहे हैं, वो जुटे हुए हैं। और जो पैसा पर बिकने वाला वो तो इधर उधर है। लेकिन सबसे बड़ा खुशी की बात है कि अब जहाँ भी देखिएगा, पूरे हिंदुस्तान में हड़कंप मच चुका है। आज देखिए मनीष कश्यप बेचारा बीजेपी में गया, बीजेपी उसको साथ नहीं दिया। उन्होंने भी अपना विचारधारा को जनसुराज को साथ दिए हैं। युवा पीढ़ी है, वो भी बिहार के लिए अच्छे काम करेंगे। जनसुराज में मिले हैं, उन्हें भी धन्यवाद देते हैं। ऐसा ही युवा पीढ़ी सब मिलते रहे, प्रत्येक दिन कुछ जुट रहे हैं। क्योंकि अभी 2-4 महीना है, 2-4 महीना में हमको तो लगता है कि पूरे सीट हम ही लोग का आएगा जनसुराज में, क्योंकि युवा पीढ़ी सब इनके साथ है। चलिए, युवा अध्यक्ष हैं, युवाओं से जब मिलते हैं जनसुराज को विचारों को लेकर, तो युवाओं का क्या कहना है? हाँ, युवाओं का तो भैया काम है। युवाओं को राजनीतिक से कोई वास्ता नहीं। एक बात तो जरूर बोलता है कि प्रशांत भाई ने युवाओं के लिए बढ़िया काम कर रहे हैं। बहुत बढ़िया नेता हैं, जो कि बिहार को आगे बढ़ाने में इनका अहम योगदान रहेगा। इसलिए युवा जुट रहे हैं। नीतीश कुमार ने 1100 पेंशन कर दिया है। तो प्रशांत भाई की कृपा है, क्योंकि समझिए पहले 400 मिलता था, ये 2000 किए थे। तो चुनावी मुद्दा के कारण 1100 किए हैं। ये प्रशांत भाई का पूरे 100% इनका योगदान है 1100 करने में। तो लेकिन कहीं ना कहीं प्रशांत किशोर की सरकार बनेगी तो करेंगे। इससे पहले नीतीश कुमार 1100 कर दिए, तो कहीं ना कहीं वृद्ध महिलाएं, विधवा महिलाएं और बुजुर्ग सभी का वोट तो अपनी ओर खिंचाव कर लिए। नहीं भैया, ये उब चुकी है ना। जहाँ तक शराब की मुद्दा है, शराब के माध्यम से नीतीश कुमार डूब जाएंगे इस बार। जो है वो मुद्दा सबसे ज़्यादा, क्योंकि गरीब का बच्चा जो है जेल से निकलने के लिए उसको पैसा नहीं है, और शराब बेचवा रहे हैं। समझिए, क्या लगता है शराबबंदी जो है वह सही है या गलत? नहीं, ये तो मतलब इसलिए गलत है कि क्योंकि इससे बिहार को आमदनी होती थी। पहले उसका बोर्ड बनता था, बोर्ड के माध्यम से सब पीते थे शराब। अभी भी शराब पिए रहे हैं। गलत है या सही? क्या शराबबंदी गलत है या सही? नहीं, जिससे अर्थव्यवस्था डगमगा जाता है ना। साफ तो शराबबंदी जब गलत है, तो नीतीश कुमार का कहना था कि जो मजदूर लोग थे वो 300 रुपया 200 रुपया कमाते थे और उसका दारू पी जाते थे, और दारू पी कर अपनी पत्नियां को मारते थे, महिलाओं के साथ मारपीट करते थे, सड़क पर गाली गलौज किया करते थे। ये चीज़ जो है ख़त्म हो गई है। हाँ, नहीं, ये सिस्टम अभी भी तो भैया वही है।
पहले ही हम बोले थे कि जो शराब पीने वाला रहेगा वो दिल्ली जाके पिएगा, झारखंड पे। इसका बोर्ड बैठाना चाहिए, इसके बोर्ड के माध्यम से बंद होना चाहिए। इतना बड़ा गुजरात है, गुजरात में कहाँ शराब बंद है? वहाँ भी चालू है। तो गुजरात में चालू है, लेकिन बिहार में तो सुधार ला दिए। नहीं, बिहार में तो बंद है कहाँ? बिक रहा है भाई, हर एक गाँव में बिक रहा है शराब। जहाँ तक नहीं होगा तो हम तो एकाश हो के आपके पास हम नाम दे देंगे कौन कौन बेचता है। अच्छा, आपकी पार्टी की सरकार बनती है तो क्या प्रशांत किशोर के पास या रखेंगे कि दारू चालू हो जाना चाहिए? नहीं, शराब चालू सिस्टम से होना चाहिए, उसका नियम होना चाहिए कि क्योंकि वो अर्थव्यवस्था जो डगमगा चुका है। शराब एक ही शब्द में बोले हैं कि जो शराब पीने वाला रहेगा वो कहीं पी सकता है, और जो नहीं पीने वाला रहेगा वो कहीं नहीं पिएगा। तो ये थे युवा अध्यक्ष अनंत पांडे। इन्होंने बताया और बताने के साथ साथ साफ शब्दों में बिहार सरकार की पोल खोल डाला। इन्होंने बताया किस तरह से जनसुराज जो है पूरे बिहार में अपना जो है परचम लहरा रही है, और जो सपना और जो विचार लेके आई है उस विचार के साथ अपनी सपना को साकार करेंगे। तो विधानसभा ही नहीं बल्कि छोटी बड़ी खबरों से भी अवगत रहने के लिए आप देखते रहे स्वराज भारत लाइव। धन्यवाद।